औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ टॉप 100 जीके क्वेश्चंस जो कि मोस्टली आते हैं हमारे सीसेस, पीएमएस, एफआईए, एनटीएस, ओटीएस और बहुत सारी कमीशंस के रिलेटेड। और आज के इस लेक्चर में आपका इंस्ट्रक्टर जो होगा वो होगा डॉक्टर गुलाम हुसैन, आपके साथ मुखातिब है अभी। और इस लेक्चर इस जनरल सीक्वेंस का ये पहला वीडियो है। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा सबसे पहला सवाल आता है कि द फर्स्ट सीर इन स्पेस फर्स्ट, इनमें से कौन सा बंदा था जो फर्स्ट टाइम स्पेस में गया, पर्टिकुलरली सीरिया का यानी शाम मुल्क का, शाम का। आपको पता होगा यूरी गैगरिन नाम आपने सुना होगा, एक आर्मस्ट्रांग आपने सुना होगा, एक फारिस आपने सुना है, मोहम्मद फारिस, और नन ऑफ देम। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूरी गेगरिन तो स्पेस में गया होता, लेकिन ही वाज ब्रिटिश। दूसरा सवाल आता है, करेक्ट ऑप्शन जो आता है दूसरा ऑप्शन वो आता है आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग भाई आपको पता है ये अपोलो मिशन था जो जुलाई 1969 में मून पर लैंड किया गया था। और ये भी एक ब्रिटिश था, नासा की तरफ से गया था। और इसमें जो अभी ऑप्शन बचा है वो बचा है मोहम्मद फारिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस करेक्ट आंसर है सी, मोहम्मद फारिस। इसकी फर्दर पॉसिबल क्विज डिटेल्स देखते हैं। इन फर्दर यहाँ से जो क्विज बन सकते हैं या फिर जो इसकी क्विज की डिटेल्स है या फिर इस आगे के रिसर्च है वो आपको बता देता हूँ। वो कहता है कि मोहम्मद फारिस इन द फुल नेम मोहम्मद अहमद फारिस, ठीक है, ये इसका फुल नाम है। इसकी डेट ऑफ बर्थ यह है मई 26, 1951, ठीक है, 1951 में पैदा हुआ और अलीपो सीरिया साइड का ये बंदा पैदा हुआ था। मैं आपको बता दूं ये क्या था, एक सीरियन पायलट था, ठीक है। उसके अलावा ये क्या था, सीरियन एयरफोर्स का ऑफिसर था, जिसकी वजह से इसको स्पेस में जाने की सआदत नसीब हुई थी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अर्थ इज नोन एज डैश प्लेनेट, अर्थ इज नोन एज डैश प्लेनेट। कौन सा डैश प्लेनेट, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। तो मैं आपको बता दूं ये कहता है कि अर्थ जो है हमें ऊपर से स्पेस में देख रहे थे कौन से रंग का नजर आता है, रेड का आता है, ग्रीन का आता है, येलो का, ब्लू का आता है। तो मोस्टली आप ऐसे बंदे जानते होंगे, स्टूडेंट जानते होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ब्लू होगा, ठीक है, ब्लू। फर्दर इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो कहता है कि द अर्थ होल्ड्स वाटर इन अबंडेंस, ठीक है, वो तो हमें स्पेस ही दिखाई देता है। विच कैन बी क्लियरली सीन बाय ब्लू विजिबल कलर फ्रॉम स्पेस, ठीक है, जिसकी वजह से दैट्स द रीजन व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, जिसकी वजह से हम अर्थ को एज अ ब्लू प्लेनेट भी कंसीडर करते हैं। और उसके अलावा एक दूसरा भी प्लेनेट जिसको भी हम एज अ ब्लू प्लेनेट कंसीडर कर सकते हैं या फिर उसके साथ काउंट करते हैं अर्थ के साथ, उसका करेक्ट आंसर होगा, उसमें हम कहेंगे कि नेपच्यून इज आल्सो कॉल्ड। और नेपच्यून को कहा जाता है द कोल्डेस्ट प्लेनेट, उसको कहा जाता है द फादर्स्ट प्लेनेट, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। कंफर्म नंबर ऑफ मून्स ऑन द सैटर्न प्लेनेट, सैटर्न प्लेनेट पर जो कंफर्म नंबर ऑफ मून्स कितने, सैटर्न प्लेनेट पर कितने चांद हैं, कितने चांद नहीं कितने मून्स हैं। हाँ, चांद चांद मैं सितारा समझ रहा था। इसका ऑप्शन बता रहा है 50, 100, 150, 145। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 145, 145। मैं रिसर्च कर रहा था लेकिन थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। अगर फिर भी जवाब गलत हो आप मुझे बता दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। फिर कहते हैं कि पॉसिबल क्विज या डिटेल्स इसमें बन सकते हैं। कहता है कि सैटर्न इज ग्रेन रीगेन इट्स क्रोन एज द प्लैनेट विद द मोस्ट मून्स इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न ने एक बार फिर से ताज अपने सर पर रख दिया है बाय गेनिंग इट्स मोस्ट मून इन सोलर सिस्टम, ठीक है। और कुछ मंथ पहले जो है गैस जाइंट जो था जुपिटर, उसके पास ये रिकॉर्ड था, ठीक है। अब आ रहे हैं कहते हैं द लीप फ्रॉग कम्स फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ 62 न्यू मून्स ऑफ सैटर्न ब्रिंगिंग इट्स ऑफिशियल टोटल ऑफ 145, ठीक है। तो सैटर्न के पास अब कितने हैं, 145। जुपिटर जिसने एडेड किए 12 मून फरवरी में, अब उसके पास कितने हैं, 95 मून्स हैं। और ये जो काम करती है वो करती है जैसे नासा होती है स्पेस एजेंसी, वैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, आई ए यू, ये आपने याद रखना है। आप देखें, फर्दर देखें इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपके कितने क्विज बन सकते हैं या फिर बनते हैं। सबसे पहले कहता है कि सेटर्न ने रिगेंड किया अपना, ठीक है। फिर कहता है इनमें से कौन सा जुपिटर जिसके पास गैस के जो है जखीरे मौजूद है। फिर उसके बाद कहता है कि सेटर्न के पास अभी कितने मून्स हैं, जुपिटर के पास कितने मून्स हैं, और उसके अलावा रिसेंटली कितने मून्स उसमें ऐड हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लेनेट्स के चांदों को क्लासिफाई करती है, फिर उनको काउंट करके बता दी है या फिर उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देती है।
तो आप देखें इस पर्टिकुलर स्लाइड से कितने सवाल आपके लिए बनते हैं और बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। अब कहता है पहले वाले पूछ रहा था कि इनमें से मैक्सिमम ज्यादा किसके चांद है, अब कहता है इसमें से दो किसके पास है। करेक्ट आंसर ऑप्शन देख लें आप, आपके पास सामने है अर्थ, मार्स, जुपिटर या सैटर्न। तो मैं आपको बता दूं अर्थ के पास एक ही, हम अर्थ में रहते हैं, तो इसका ये ऑप्शन गलत होगा, यहाँ पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। फिर बचता है मार्स, जुपिटर, सैटर्न। आपने अभी आपने पढ़ा कि जुपिटर के पास कितने हैं, सैटर्न के पास कितने हैं। 145 मैंने आपको बताया और 90 बताया आपको नंबर, ठीक है। ठीक है, ये देखो बेटा, ये देखो अब कितने बता रहा है। कहता है कि दस ब्रिंग इट्स ऑप्शन 45, 45, 145, ठीक है। जुपिटर, ठीक है, 145 सैटर्न के पास है और जुपिटर के पास 95 है, ठीक है। अब इनमें से जो बचता है ऑप्शन, वो बचता है हमारा मार्स भैया, मार्स के पास भी दो हैं और हमारा अर्थ के करीब करीब जो है प्लानट वही है, मार्स है, जिसके हम इलॉन मस्क कंपनी बना रहे हैं, स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है इलॉन जेफ बेजोस की, वो स्पेस में लगे पड़े हुए हैं और मार्स मार्स कोलोनाइजेशन की तरफ एक अपना कदम बढ़ा रहे हैं। कहता है कि फर्दर डिटेल्स हम आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर है कि मून इज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में होता है, डेट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, जो उसके अराउंड रिवॉल्व करता है एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वीनस, ठीक है, मर्क्यूरी एंड वीनस के अलावा ऑल द प्लैनेट्स मून अराउंड देम। मर्क्यूरी और वीनस में जो है कोई भी चांद नहीं है, ये आपने याद कर देना है, ठीक है। और ऑन द अदर एंड मार्स के पास दो मून है, नेपच्यून के बाद 14 है, सेटर्न के पास 82, लेकिन मैंने आपको बताया अभी 95 हो गए हैं अकॉर्डिंग टू रिसेंट ऑब्जर्वेशन बाय द IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्वेश्चन नंबर 5, द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्विनेक्स, इक्विनेक्स लफ्ज की माना क्या है। डे एंड नाइट, डे नाइट तो ठीक है, अब उसमें इक्वल होगा, पैरेलल होगा, नॉट इक्वल होगा, या फिर आप नहीं जानते। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर होगा इक्वल, ठीक है। ये सारे मिटा दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ना, ठीक है। इसका क्या होगा, इक्वल। कहता है कि इधर ऑफ द टू टाइम्स ईच ईयर इज अबाउट मार्च 21, मार्च 22, ठीक है। क्या कहता है द सन क्रॉसेस द इक्वेटर एंड डे एंड नाइट आर एवरी ऑन अर्थ अप्रोक्सीमेटली इक्वल, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, इसको कहते हैं। अब जब वो एक होता है शॉर्टेज लॉन्ग, तो उसके लिए एक टाइम यूज करते हैं सोल्स्टिस, ठीक है, जिसमें क्या होता है 21 जून और 22 दिसंबर जो है एक लॉन्गेस्ट एक शॉर्टेज डे होते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा फर्स्ट लेक्चर पसंद आएगा और 5 सवाल आपको ज़रूर पसंद आएंगे। फर्दर लेक्चर अभी मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा क्योंकि कुछ काम हो गया, इसके लिए मैं आपसे दूसरे लेक्चर में मिलूंगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आई होप कि आज का लेक्चर जनरल नॉलेज का पसंद आएगा। आप थोड़ा मुझे बता दीजिए कि नॉलेज कैसी है, और अगर कोई गलती वगैरह हो या कोई आपको कमेंट वगैरह पूछना हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स वगैरह मौजूद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना।